आज हम फाइनाइट स्टेट मशीन का एक दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जिसमें हम ये शो करेंगे कि किसी बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करेंगे और उसको कैसे हम फाइनाइट स्टेट मशीन में शो करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, एक परिमित अवस्था यंत्र m की अभिकल्पना कीजिए जो दो द्विआधारी संख्याओं का योग कर सके, मतलब कि बाइनरी नंबर्स के एडिशन को शो कर सके। उसके लिए एक मशीन हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बाइनरी एडिशन कैसे होता है। बाइनरी एडिशन में बाइनरी नंबर्स क्या क्या होते हैं, 0 और 1। तो 0 प्लस 0 में क्या आएगा, 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 होता है 1 0, जहाँ पे वैल्यू हम 0 लेते हैं और 1 ये जो आता है वो उसको कैरी दे देते हैं यदि सामने और कोई वैल्यू है तो। अब इसको देखते हैं हम ऐड कैसे करेंगे। यदि हम लोग दो इनपुट ले रहे हैं, मान लो 1 1 1 1 0 1, एक इनपुट ये, और दूसरा 0 1 1 0 1 0, ये इनपुट ले लिए, इसको ऐड करना है। तो इसका एडिशन क्या मिलेगा, 1 0 1 आएगा, 0 1 1 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम 0 ले लेंगे, कैरी 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1, तो इसका आ जाएगा डबल 1, इसलिए 1 वैल्यू लेंगे और एक 1 कैरी। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0, और ये 0 है तो 1 0, तो यहाँ पे आ गया 1 0, तो ये वैल्यू आएगी। तो इसी तरह हमको जब इसको मशीन में शो करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू अब ऐड करने पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, 0 आ रही, लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसे आ रही जो विदाउट कैरी के 0 आ रही है और एक कुछ वैल्यू कैरी के साथ 0 आ रही। वैसे ही 1 भी आ रहा है किसी में और किसी में कैरी के साथ 1 आ रहा। तो उसी के हिसाब से हमको क्या बनाना पड़ेगा, कोई मशीन। अब मान लो इसमें हम इनपुट ले रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये सारे इनपुट्स ले रहे हैं। तो जैसे हमने पहले ऐड करके देखा तो इन सारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करने पे हम लोग को आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 और 1 के ही फॉर्म में। तो इन सब को लेंगे और आउटपुट हम लेंगे 0 और 1। तो ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया आउटपुट। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू को इनपुट में लिखेंगे और ये दो वैल्यू को 0 और 1 को आउटपुट में। लेकिन इसके आउटपुट के लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी, केसेस लेंगे इसके लिए हम। अब ये 4 केसेस हमने इसमें ले लिए, जिसमें फर्स्ट केस में आउटपुट ले रहे हैं 0 विदाउट कैरी, सेकेंड केस में आउटपुट 0 विथ कैरी, फिर थर्ड केस में आउटपुट 1 ले रहे हैं विदाउट कैरी, फोर्थ केस में आउटपुट 1 विथ कैरी। तो ये 4 वैल्यूज़ हमको आउटपुट में मिलेंगी। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, सारे इस स्टेट्स में ले रहे हैं, जैसे कि S0 S1 S2 और S3। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, सारे स्टेट के आउटपुट इन चारों को। अब हमने ये स्टेट टेबल बना लिया जिसमें इनपुट लिया है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। उसके स्टेट्स ले लिए हैं S0 S1 S2 और S3, ये 4 स्टेट्स ले लिए। अब इसी 4 स्टेट्स के लिए क्या क्या आउटपुट ले रहे हैं, 0 0 1 1। तो ये S0 S1 S2 और S3 के लिए। तो S0 के लिए क्या आउटपुट ले रहे हैं हम, 0, ये क्या है विदाउट कैरी 1। अब विदाउट कैरी है, अब यहाँ पे S1 में क्या ले रहे हैं, विथ कैरी, तो 0, ये S1 के लिए 1, S3 के लिए भी 1। अभी अपने समझने के लिए यहाँ पे हम C लिख देते हैं, जो जो विथ कैरी है उसको। तो ये दोनों में आउटपुट S1 में क्या मिल रहा है, विथ कैरी 0 मिल रहा, और S3 में 1 मिल रहा है विथ कैरी। अब इसी के रिस्पेक्ट से हम तो देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगी। तो यहाँ पे क्या है, S0 0 0 इनपुट देने पे, तो यहाँ पे जब हम 0 प्लस 0 करेंगे तो आउटपुट क्या मिलता है, 0 ही। तो 0 प्लस 0, तो 0 आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0 विदाउट कैरी। तो S0 में मिल रहा है ये, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, S0। 0 प्लस 1 1 आएगा, तो 0 प्लस 1 1 आ रहा, तो इसकी वैल्यू कहाँ पे है, S2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे S2। 1 प्लस 0, ये भी 1 आएगा विदाउट कैरी, तो ये भी S2। फिर
1 + 1, तो 1 + 1 में क्या आती है वैल्यू 1 1, तो 1 1 की वैल्यू होती है 0 1, तो 0 1 में वैल्यू क्या आएगी 0 आउटपुट आएगी और 1 कैरी, तो 0 विथ कैरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 0 विथ कैरी, ये वाली वैल्यू जो कि किस में मिल रही है S1 में, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा S1। अब हम देखते हैं स्टेट 1 के लिए, तो स्टेट 1 पे हम लोग कब पहुँचेंगे, जब 1 1 आएगा और 1 1 में क्या आ रहा है एक कैरी, तो यहाँ पे एक कैरी आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, और क्योंकि ये क्या है 0 विथ कैरी इधर भी मिल रहा है, इसलिए हम इस स्टेट में 1 कैरी लेते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 + 0, तो 0 + 0 0, 1 कैरी, तो 0 + 1 फिर से क्या हो जाएगा 1, 1 किस में आ रहा है और S2 स्टेट में, इसलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे S2। 0 + 1, तो पहले हम लोग इनपुट ले रहे हैं 0 + 1, तो 0 + 1 वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन एक और क्या ले रहे हैं हम कैरी के लिए, तो +1, तो 1 + 1 में वैल्यू क्या मिलेगी 0 विथ 1 कैरी, तो ये 1 कैरी हो गया और वैल्यू क्या आ रही 0, तो ये 0 विथ कैरी किस में मिल रहा है S1 में, इसलिए यहाँ लिख देंगे S1। वैसे ही 1 + 0 क्या होगा 1, और उसमें एक और 1 ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 0 विथ कैरी जो कि S1 में है, तो यहाँ आ गया S1। फिर यहाँ पे क्या है 1 + 1, तो 1 + 1 + 1, तो इसके लिए क्या मिलेगा 1 + 1 फिर एक और +1, तो 1 + 1 की वैल्यू क्या होती है 1 0, फिर एक 1, तो 1 0, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1 आएगी, मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1 विथ कैरी, तो ये क्या हो जाएगा S3, 1 विथ कैरी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। अब S2 निकालेंगे, S2, अब S2 के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी विदाउट कैरी है, इसलिए S2 में हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो 0 + 0 0, और 0 आउटपुट किस में मिल रहा है S0 में, फिर 0 + 1 1 विदाउट कैरी, तो ये वाली वैल्यू S2 में मिल रही, फिर 1 + 0 1, यहाँ पे भी S2 आ जाएगा, फिर 1 + 1, तो ये कहाँ पे मिलेगा 1 + 1 0 विथ कैरी, इसलिए ये मिलेगा हमें S1 पे। अब हम S3 के लिए थर्ड के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिए हुए हैं कैरी लिए हैं, तो 1 कैरी है, इसलिए यहाँ पे सब सारी वैल्यू में हम 1 ऐड करते जाएंगे, तो 0 + 0 + 1, तो 1 आएगा, और 1 किस में आ रहे हैं S2 में, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा S2। फिर 0 + 1 + 1, तो 1 + 1 क्या मिलेगा हम लोग को 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी S1 में आएगी, सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसी है 1, यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1, और ये +1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 0, तो 0 मिलेगा 1 कैरी, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 0 विथ कैरी, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी S1। जो जो वैल्यू हमें S1 में मिली थी सेम वैल्यू इसमें भी मिलेगी, वैसे ही S1 यहाँ पे भी मिल जाएगा 1 + 0 + 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 विथ कैरी, तो यहाँ पे भी मिल गया S1। फिर S3 में 1 1 देने पे और एक कैरी, तो 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 1, तो ये 1 ले लेंगे और ये 1 कैरी, तो 1 विथ कैरी, तो 1 विथ कैरी के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा S3। तो ये बन गया हमारा स्टेट टेबल। अब हम इसका स्टेट ग्राफ देखते हैं, जिसमें हमने चारों स्टेट्स को लिख लिया है, S0 0, S2 1, नीचे में सबके आउटपुट्स लिखे हुए हैं S1 0, S3 1। अब देखते हैं S0 पे 0 0 आउटपुट देने पे कहाँ जा रहा S0 पे ही, तो यहाँ पे हम ऐसे बना देंगे S0 से S0 में 0 0 इनपुट देने पे। फिर S0 पे 0 1 इनपुट देने पे कहाँ जा रहा S2 पे, तो यहाँ से हम जाएंगे S2 में, S2 में गए जब इनपुट दे रहे हैं हम 0 1, फिर 1 0 इनपुट देने पे S2 पे ही जा रहे हैं, तो 1 0 के लिए भी 1 0 S2 यहीं पे लिख देते हैं। अब 1 1 पे कहाँ जा रहे हैं S1 में, तो S0 पे 1 1 इनपुट देने पे S1 में, तो यहाँ से आ जाएंगे S1 में 1 1 इनपुट के लिए। फिर सेकंड में देखते हैं S1 में 0 0 इनपुट देने पे S2 में जा रहे हैं, तो S1 में हम लोग इनपुट देंगे 0 0
कहाँ पे जाएंगे, S2 में जी। फिर S1 में 0 1 के लिए S1 में ही आ रहा, तो ये आ जाएगा 0 1 के लिए S1 में। फिर S1 में 1 0 इनपुट में वापस S1 में ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं 1 0 के लिए S1 में। फिर थर्ड, जब S1 में 1 1 इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं, S3 में, तो 1 1 इनपुट देंगे तो S3 में पहुँच जाएगा मशीन, तो ये आ गया 1 1 S1 से S3 में। फिर थर्ड, S2 में 0 0 इनपुट देने पे S0, तो S2 0 0 इनपुट देने पे इधर आ जाएगा 0 0। फिर क्या है, जब हम S2 में 0 1 इनपुट देंगे तो S2 में, तो S2 में 0 1 के लिए S2 में ही आ रहा है 0 1 के लिए। फिर S2 में 1 0 S2 में, तो यहीं पे लिख देते हैं 1 0। फिर S2 में 1 1 इनपुट देने पे S1 में जा रहा, तो यहाँ से आ जाएगा S1 पे इनपुट दे रहे हैं 1 1। अब क्या बचा, S3, S3 में 0 0 इनपुट देने पे S2 में, तो S3 से हम 0 0 इनपुट दे रहे हैं, जा रहा है मशीन S2 में, ये 0 0 के लिए। फिर S3 में 0 1 देने पे S1 में, तो यहाँ पे 0 1 के लिए गया S1 में। फिर S3 में हम 1 0 इनपुट देंगे, सॉरी 1 1 इनपुट देंगे तो मिलेगा S3, तो ये इसी में आएगा 1 1 इनपुट के लिए। तो ये बन गया हमारा स्टेट ग्राफ। ये हो गया कंप्लीट, जब हम बाइनरी एडिशन को कैसे शो करेंगे किसी फाइनाइट स्टेट मशीन में, या फिर कैसे बनेगा।